बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महम है और आज मेरा सवाल आपसे ये है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों पे उसके असरात क्या मुरत्तब हुए? ये 6 नबवी का ये वाक़या है और आप बैसत के बाद आप उन वाक़यात पर निगाह डालें तो मक्की दौर ये वो दौर है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफ़क़ा और सहाबा को बहुत तकालीफ पहुँचाई जाती। आप देखें तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपते कोयलों पर डाल देना, तपती रेत पर घसीटा जाना, और ये इब्तदाई नबवी के वो वाक़यात हैं। तो 6 नबवी में जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं तो मुसलमानों को एकदम कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। और साथ ही जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो आपकी लोगों की, मुसलमानों की ईमान को वो बलबला और वो जोश नसीब हो जाता है कि उसके बाद पहली मर्तबा एलानिया खाना काबा में जाकर उन्होंने नमाज अदा की। तो उस दौर के पस मंज़र को अगर ज़हन में रखा जाए तो फिर पता चलता है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से कितना फ़र्क पड़ा, मुसलमानों में कितनी कुव्वत आ गई, ताकत आ गई, एतमाद आ गया, एक मुस्तफ़ी तहरीक में गोया जान पड़ गई, रूह आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी ने और कोई क्वेश्चन करना है? अस्सलामुअलैकुम। मेरा आपसे सवाल है कि हिंदा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुखालफत पर क्यों आमादा थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फरमाइए। जी, हिंदा नामी वो जो औरत थी और जैसे मैंने बताया कि वैशी नामी उस शख्स को, और इन दोनों का नाम आता है कि जुबैर ने भी और हिंदा ने भी उसको आमादा किया था, हिंदा ने उसको माल और ज़र का लालच दिया था। इनका सवाल ये कि वो क्यों मुखालफत पर आमादा थी और ख़ास तौर पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। वजह ये थी कि ग़ज़वा बद्र में वलीद, उतबा और शीबा नामी वो 3 अशख़ास जो शुरू में ही ग़ज़वा बद्र में मारे गए थे, उन तीनों का ताल्लुक़ हिंदा से बहुत करीबी था। एक बाप था, एक चचा था और एक भाई था, एक ही खानदान के और तीनों का रिश्ता हिंदा से चूंकि बहुत करीबी है। अब हिंदा का बाप भी मारा जा रहा है, हिंदा का चचा भी मारा जा रहा है, हिंदा का भाई भी मारा जा रहा है, और इन लोगों के उस कत्ल होने में ज्यादा जो हाथ उसे नजर आ रहा है वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की उस बहादुरी का। तो इसलिए उसने फोकस किया कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी न किसी तरीके से मैं शहीद करवा दूं। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? जी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रबिया सुल्तान है। मेरा आपसे ये सवाल है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से ग़ज़वा में शहीद हुए? जी, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन सी ग़ज़वा में शहीद हुए? ये वाक़या जो है वो ग़ज़वा ओहद में पेश आया और उससे पहले मुसलमानों का एक ही वो हुआ था ग़ज़वा, जो ग़ज़वा बद्र मशहूर है कि जिसमें सहाबा ने कुफार को शिकस्त दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने सिर्फ 313 जवानों ने, और वो 1000 के उस लश्कर पर भारी पड़ते हैं। तो क्यों भारी पड़ते हैं कि हज़रत हमज़ा जैसे जवान उनमें मौजूद है। क्या बात है। और ग़ज़वा ओहद में फिर ये वाक़या हुआ कि जिसमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया और ये दूसरा वो ग़ज़वा था जो सहाबा का कुफार से। इनके सवाल से एक सवाल मेरे जहन में भी उठता है, ऑडियंस की जानिब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने भी जैसे इरशाद फरमाया कि जंग ओहद में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुल कितनी जंगों के अंदर, कितने ग़ज़वाओं के अंदर शिरकत की? इसकी तारीख में कोई वाक़या मिलता है? देखिए ना, अब इब्तिदा में यही ग़ज़वात हैं कि ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा ओहद बड़े एक मार्के जो सामने दरपेश आते हैं, मगर एक जैसे कि एक शुरू से बात चली आ रही है कि आपके आने से ही इस्लाम को कुव्वत मिल जाती है और आपकी बहादुरी का ये आलम है कि अब इस्लाम कबूल भी नहीं किया और उससे पहले अबू जहल पर वो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का भी ये आलम है। तो उसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़ती है शुजाअत की, दलेरी की, जवां मर्दी की, तो आप पीछे नहीं हटते और आप हमेशा आगे खड़े होते हैं और कोई काफिर आपके मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं हो पाता। और आपकी बहादुरी और उस शुजाअत का एक लर्जा तारी रहता था कुफार पर, और ये आपका एक वस्फ था जो कुरैश की तरफ से आपको मिला था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसे मिल जाए तो उसे किसी का खौफ और किसी का डर क्यों रहे। बात है मोहतरमा साहिबा, माशाल्लाह गुफ्तगू तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ वक्त निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए, नाज़रीन के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज गुफ्तगू चल रही थी हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से, उनकी मोहब्बत के हवाले से। माशाल्लाह गुफ्तगू तो बहुत अच्छी रही, बहुत सी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ हुई। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम एक नए सहाबी के तज़किरे के साथ, साथ नए स्कॉलर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रहीम अहमद A+ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ कि अपने बेहद ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।